बहुत बार ऐसा होता है कि 12th करने के बाद बच्चा जो है सिंपली बीबीए में एडिशन ले लेता है, ये सोच के कि मुझे आगे एमबीए करके कंपनी में जॉब करनी है। अब उसने बीबीए में एडिशन ले लिया। अब सोचिए दोस्तों, 12th करने के बाद सोच कुछ और होती है। जब हम 3 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो सोच कुछ और होती है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भाई सबके कमेंट का बेहतरीन सा रिप्लाई दिया जाए। एमबीए के बारे में आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन एक कमेंट जो आया है वो वाकई में ही ज़रूरी है सबको वीडियो देखना। बहुत कॉमन कमेंट है, इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में तब्दील कर दिया। क्वेश्चन है ग्रेट शर्मा करके, जो भी है इनका, ग्रेट शाह करके इनका क्वेश्चन है, बीकॉम के बाद एमबीए करने के फ़ायदे बताएं। कल ही आया था, आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छा कमेंट था, ठीक है, कि सर बीकॉम के बाद अगर हम एमबीए करें, जनरली आपको ये पता है कि एमबीए जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो बीबीए के बाद किए जाता है। तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि बीबीए के बाद ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे जो बीकॉम करने वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी होगी, क्या बीकॉम करने के बाद एमबीए करना चाहिए या बीबीए करने के बाद एमबीए करना चाहिए? कुल मिला के अगर हम बीकॉम के बाद करते हैं तो उसके क्या क्या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी, आपके मन में भी, आप अभी बीकॉम में हो या 12th में हो या बीकॉम हो चुका है, तीनों तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। आप एमबीए करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एमबीए के बारे में ये चीज़ें जानकर आपको बहुत खुशी होगी। हो सकता है फिर आपका मन भी करे कि मैं भी एमबीए करूं। दोस्तों, एमबीए करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप कहीं पर भी जाएं, ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में जहां पर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसकी 50% होती है ग्रेजुएशन में, उसके बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। दूसरे तरह के डोनेशन देकर एडमिशन करा लेते हैं। अब बात आती है अगर आपको एक बड़ी कंपनी में, क्योंकि एमबीए करके हम चाहते हैं कि एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, सैलरी भी हमारी 1 लाख प्लस हो, 2 लाख प्लस हो पर मंथ, तो उसके लिए आपको करना होगा एक एंट्रेंस क्लियर, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया द टॉप कॉलेज आर फ्रॉम आईआईएम। आईआईएम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आईआईटीज होते हैं ऐसे आईआईएम भी होते हैं, और बेस्ट आईआईएम अहमदाबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, एक जगह और है। तो ये टॉप्स है। अब इनमें जाने के लिए, जिनमें फीस भी बस 10,000 रुपये साल होती है दोस्तों, 20,000 में आपका एमबीए कंप्लीट, 20,000 रुपये में रहना खाना सब फ्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट के होते हैं। अब इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम कैट। कैट जो होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये होता है इंडियंस के लिए। आप उसे देंगे टेस्ट को, तो उसकी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ती है, और वो दोनों दे सकते हैं, बीकॉम वाले भी और बीबीए वाले भी, ऐसा कोई नहीं। दूसरा बात करते हैं, अगर आप फॉरेन से हैं, जैसे इंडिया के बाहर से वीडियो देख रहे हो और इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो आपको जीमैट का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि डिफरेंट कंट्री के लिए जीमैट का एग्ज़ाम होता है। बाकी एग्ज़ाम तो कई सारे होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से। तो जो पहला बेनिफिट है बीकॉम के बाद एमबीए करने का, वैसे एमबीए करने के और भी फ़ायदे हैं, लेकिन मैं सिंपली बीकॉम के जस्ट बाद एमबीए करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है। नंबर 1, मोर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि 12th करने के बाद बच्चा जो है सिंपली बीबीए में एडिशन ले लेता है, ये सोच के कि मुझे आगे एमबीए करके कंपनी में जॉब करनी है। अब उसने बीबीए में एडिशन ले लिया। अब सोचिए दोस्तों, 12th करने के बाद सोच कुछ और होती है। जब हम 3 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो सोच कुछ और होती है। अब मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो और बीबीए करते करते 2 साल में आपके मन में चेंज आया कि नहीं, मुझे एमबीए नहीं करना है, मुझे तो कुछ और करना है, तो आपका वो टाइम बेकार गया, ठीक है ना, क्योंकि बीबीए के बाद केवल और केवल एमबीए हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बीकॉम करते हैं और बीकॉम में आपने सोच लिया कि मुझे बीकॉम के बाद एमबीए करना है, ठीक है, इन फ्यूचर 2 साल में, 3 साल में, जब आप बीकॉम के सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में आओगे, आपके मन में चेंज आ गया कि नहीं, मुझे एमबीए नहीं करना है, अब तो मुझे बीएड करना है, या अब तो मुझे एमकॉम करना है, या अब तो मुझे कुछ और करना है, डिप्लोमा, मेरी वीडियो देखकर, ठीक है ना। तो उस समय आप डिसीजन ले सकते हो, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं गया, क्योंकि बीकॉम के बाद सब कुछ कर सकते हैं, वेरियस कोर्स लाइक एमबीए भी, लेकिन बीबीए के बाद ओनली एमबीए। तो इसलिए मोर अपॉर्चुनिटीज़, बीकॉम करने के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चाहे तो एमबीए करो या एमबीए ना करो, अगर करना चाहते हो बीकॉम के बाद, तो बीकॉम का करने का फ़ायदा भी होगा और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। सेकंड आता है लेस बजट। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आप बीबीए करने जाओगे तो बीबीए का खर्चा ही लाखों में बैठता है, 1 लाख, 2 लाख। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं होती,
क्योंकि जॉब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर मिलेगी, समझ रहे हो ना। बीकॉम कर सकते हो किसी सरकारी कॉलेज से जहाँ की फीस रहेगी साल की 10,000, 8,000, 15,000, या किसी प्राइवेट कॉलेज से भी करोगे तो वहाँ की 20,000 या 30,000 बीकॉम आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बीबीए में खर्चा बहुत आता है, बर्डन बहुत आता है, इसलिए मैंने लिखा लेस बजट। अगर आपका बजट कम है, कम बजट में आपका काम होना चाहे तो आप बीकॉम करो और जो पैसा है वो जोड़ के रखो एमबीए के लिए, ताकि मैं एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से कर सकूँ। कल को जब जॉब पे जाओगे तो वो ये नहीं पूछेंगे आपने बीकॉम के बाद किया था एमबीए, वो पूछेंगे आर यू एमबी, यस, एक्सपीरियंस नहीं है सर, चलो टेस्ट लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, जॉब आपकी लग जाएगी। तो लेस बजट आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है लेस वर्कलोड। बीबीए में क्या रहता है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्लासेस ज़्यादा होती हैं। बीकॉम में आप जाओ ना जाओ या आपके ऊपर है, ठीक है। तो वर्कलोड कहीं ना कहीं बीबीए में ज़्यादा होता है, बीकॉम में कम होता है। वर्कलोड की बात करें, गुड टू सर्च इंटरेस्ट ट्रेड। देखो आप बीकॉम कर रहे हो, 3 साल है आपके पास। बीबीए जब हम करते हैं तो बीबीए में हम ट्रेड चुन लेते हैं। आपको पता है एमबीए अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो एमबीए बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उसमें एचआर भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, बैंकिंग भी होता है, फिनेंस भी होता है, आईटी भी होता है, फॉरेन ट्रेड भी होता है, लोकल ट्रेड भी होता है, आपका रिटेल मैनेजमेंट भी होता है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग भी होता है। कोई सी भी आप थीम चुन लो, कोई सी भी आप ट्रेड चुन लो। तो बीबीए में लोग ट्रेड चुन लेते हैं और उसी ट्रेड पर काम करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो आपने ट्रेड चुना, बाद में आपको अच्छा नहीं लगा, आपका टाइम वेस्ट। बीकॉम में क्या है, 3 साल तक आप बीकॉम करोगे, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे तरीके के अकाउंट, सारे तरीके की थ्योरी। आपके पास मौका है कि आप उसमें से बेस्ट चुन सको जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पूरे 3 साल में आपने चुन लिया कि मुझे इस पे इंटरेस्ट है, फिर आपने बीकॉम कंप्लीट होने के बाद उसी पर ही एमबीए कर लिया, तो आपका इंटरेस्ट भी रहेगा, आप उस इंटरेस्ट पे अपना करियर बना सकते हो। तो बीकॉम में ये रहता है, बीकॉम में एज पर बीबीए सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन होता है कुछ चूज़ करने का। तो गुड टू सर्च ट्रेड सर्च करने के लिए बीकॉम बढ़िया है, अगर आपका ट्रेड फिक्स नहीं है। टाइम टू प्रिपेयर कैट जीमेट। अब आप सोचिए बीकॉम में थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल कम है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 1 महीने की तैयारी से बीकॉम में पास हो जाते हैं, 2 महीने की तैयारी से बीकॉम में पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। तो जितने इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, कॉलेज में भी ज़्यादा जाने का इशू नहीं है, जिस कारण से आप सेकेंड ईयर में आने के बाद कैट की तैयारी शुरू कर सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए आईआईएम जैसे में, तो कैट के लिए अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और बीकॉम का बच्चा अच्छी तैयारी कर सकता है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपके पास कोचिंग का टाइम मिल जाता है, आप कैट की कोचिंग लो, कुछ भी करो। तो एज़ पर कंसर्न के बीबीए से ज़्यादा बीकॉम का बच्चा, मेरे एक्सपीरियंस से, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो, ईजिली क्रैक कर सकता है आपका जो भी एग्ज़ाम है बीबीए कैट का, वो बीकॉम के बाद। तो बीकॉम के साथ कैट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, कैट का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। लास्ट आता है ग्रेजुएट ऑलरेडी। देखो बीबीए आप करते हो तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ माने जाओगे। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में बीकॉम बीएससी बीए मांगते हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो ऑलरेडी आप ग्रेजुएट तो हो ही चुके हो ना। कल को आप एमबीए नहीं करते तो आप ग्रेजुएट तो कहलाओगे, इसलिए बीकॉम नेसेसरी है। तो भाई जिनका टारगेट फिक्स नहीं है, जिन्हें ये लगता हो कि जिनका टारगेट 12th करने के बाद फिक्स है कि मुझे तो एमबीए करना है इन फ्यूचर और इस ट्रेड से करना है, उन्हें तो बीबीए ही करना चाहिए। लेकिन जो कंफ्यूज है लाइफ में जरा सा भी, वो आंख मीच के बीकॉम कर लो। बीकॉम के 3 साल आपको सिखा देंगे कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, फिर आप उस बेसिस पर आगे अपना डिसीजन ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब। एक और वीडियो के साथ